सो फ्रेंड्स, जब इस वीडियो का आइडिया कंसीव हुआ था तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसका टाइटल क्या रखूं। फिर जो समझ में आया मैंने वो रख दिया। अब मुझे बताएं कि सही किया कि नहीं किया, सही टाइटल है कि नहीं है। सो बेसिकली मैं एक रिसर्च कर रहा था। उस रिसर्च के दरमियान मुझे एक आर्टिकल मिला। पहले एक आर्टिकल मिला, फिर मल्टीपल उसके रिलेटेड और आर्टिकल्स मिलना शुरू हुए। जब मैंने उस पर रिसर्च की तो मैंने कहा यार वाकई ये इस तरह की चीज़ है कि लग्जरी ब्रांड्स अपनी जो उनकी टारगेट मार्केट है वो क्या होती है। बेसिकली लग्जरी ब्रांड जो जो बेसिकली टारगेट जो आर्टिकल था उसका मैं लिंक भी लगा दूंगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। लग्जरी ब्रांड्स की जो टारगेट ऑडियंस होती है बेसिकली वो रिच नहीं होते। जो जो अमीर तरीन लोग होते हैं वो नहीं होते। उसमें जो उनकी टारगेट ऑडियंस होती है वो बेसिकली जो जो लोग अभी अमीर होने वाले होते हैं, या फिर वो अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के वो लोग होते हैं जिनकी ट्राई होती है कि बेसिकली वो अमीर लग सके। क्योंकि सॉरी टू से, लेकिन जो रिच होते हैं, जो अमीर होते हैं, जो वेल्दी लोग होते हैं, वो अपने एक प्रोसेस से गुजर के होते हैं। तो उनको अगर खरीदना होगा तो वो खरीदेंगे, नहीं खरीदना होगा तो नहीं खरीदेंगे। वो इतना ब्रांड कॉन्शियस नहीं होते जितना मैंने देखा है कि जो नॉर्मल लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। इसके अंदर जो मुझे रेगुलर एग्जांपल्स नज़र आती हैं अपनी लाइफ के अंदर, मेरे फ्रेंड्स होते हैं, जानने वाले होते हैं, उनके अंदर जो जिस तरह के मैंने ट्रेड्स देखता हूँ, जितने लोग पैसे कमा रहे होते हैं और जिस हिसाब से वो खर्च कर रहे होते हैं, मैं जो जो ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, मैं उसके बारे में आज बात करूँगा। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। आपने अक्सर सुना होगा लोगों से जब वो कहते हैं कि यार ये इतने पैसे हैं इसके पास, ये कब्र में लेके जाएगा पैसे, या वो इतना कंजूस है कि वो एक ही गाड़ी पिछले 10 साल से रखा हुआ है। अच्छा, बाय द वे कंजूस तो आप लोग नहीं है, मुझे इसका पता है। आप लोग बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। इससे आप शो करेंगे कि आप बड़े दिल के मालिक हैं। एनीवेज, आगे चलते हैं। इसके अंदर तो इस तरह के बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो इस तरह की बातें करते हैं उन लोगों के लिए जिनको वो नज़र आता है कि यार वो पैसे वाले हैं या उनके पास पैसा है, और फिर भी वो उस तरह से खर्च नहीं करते। देखिए, खर्च करना ना करना ये उसका अपना मसला है। जो बंदा जिसके पास पैसे हैं, हमें उसमें ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है दूसरों की लाइफ के अंदर। हमें अपना देखना चाहिए। वो जो बंदा अगर आप समझते हैं कि उसके पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो वो एक लेवल के ऊपर अपनी मेहनत से पहुंचा है, वो जिस तरह से भी खर्च करना चाहे ठीक है। अगर आपको लगता है वो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट हो रहा है या किसी गरीब को देते हुए उसको परेशानी हो रही है, तो फिर एक अलग चीज़ है। लेकिन अदरवाइज तो जो वो कर रहा है उसको करने दें। अब आप ये देखें कि मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा जिसके अंदर लोग वैल्यू सर्च कर रहे होते हैं। लोग, ऐसा नहीं होता कि लोगों के पास पैसा होने के बावजूद वो पैसे खर्च नहीं कर रहे होते। लोग वैल्यू सर्च कर रहे होते हैं। जो लोग जो एक एक प्रोसेस से गुजरे हुए होते हैं, उनको पता होता है कि यार हमें वैल्यू सर्च करनी है। हमें ऐसा नहीं है कि हम पैसे फेंक दें। पैसा फेंकने में कोई मसला नहीं है। आप आराम से पैसे फेंक कर जो चाहें करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन जो 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 बंदा वैल्यू देखता है वो देखता है कि मैक्सिमम रिटर्न मिल सके जो भी मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ। अच्छा, जिन लोगों को पता है, मेरे चैनल के ऊपर पहले से हैं, आपको पता है कि मैं एक टेलीकॉम कंपनी में काम करता हूँ और यहाँ यूएई के अंदर मैं बहुत सारे लोकल्स के साथ इंटरेक्शन करता हूँ। तो उसमें मेरा एक बॉस है, बहुत अच्छा बंदा है वो। आप ये समझें कि शुरू में मुझे नहीं आइडिया था। मैं समझता था जैसे लोगों के परसेप्शन होता है ना कि लोकल्स के बारे में, यार ये इनके पास पैसों की कमी नहीं है, ये पैसे फेंक रहे होते हैं, इनका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है पैसों का। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये लोग भी वैल्यू सर्च कर रहे होते हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। जो मेरा बॉस है वो, एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, जनरल बात कर रहे थे। उसके अंदर एकदम से कोई रेस्टोरेंट की बात आई तो उसने बोला यहाँ पर एक ऐप है एंटरटेनर की, उसके अंदर आप बाय वन गेट वन नॉर्मली मील्स आपको मिल रहे होते हैं। तो मील्स मिल रहे होते हैं और भी डेफिनेट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऑफर के अंदर होती हैं। तो हम बात कर रहे थे तो उसने बोला, और उसके अंदर आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं वाउचर्स उस ऐप के थ्रू। आप अगर, एक लिमिट होती है 1 साल के अंदर, आप उनको वाउचर्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो उसने बोला कि यार तुम वो वाउचर यूज़ करते हो। एक अरबिक रेस्टोरेंट था, उसका नाम लिया उसने। तो मैंने बोला नहीं, मैं उस रेस्टोरेंट में तो आज तक गया नहीं और मुझे नहीं पता कि उसका कैसा है वो। तो कह रहा है यार मुझसे एक्सचेंज कर लो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। जो भी अमेरिकन रेस्टोरेंट्स होते हैं वो तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो मुझे हैरत हुई कि यार ये बंदा भी एंटरटेनर यूज़ कर रहा है। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज हिज सैलरी बिकॉज आई नो कि किस रेंज के अंदर है। वो आपकी सोच होगी कि किस रेंज के अंदर है, और वो भी एंटरटेनर जैसी चीज़ यूज़ कर रहा है जिसको हमारे, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी कम सैलरीज हैं, और मैं अगेन उनको भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता कि वो किस लेवल के ऊपर सैलरीज के ऊपर कहते हैं कि यार एंटरटेनर हमें क्यों यूज़ करना है। हमें एंटरटेनर यूज़ करने की ज़रूरत क्या है, हम वैसे ही अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब इसमें वो टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते। लेकिन वो उस चीज़ के अंदर जो जो एक लोकल है वो उसके अंदर वैल्यू सर्च कर रहा है कि वो कहाँ से वो वैल्यू सर्च कर सकता है। इसी तरह से उसी बंदे की मैं एग्जांपल देता हूँ। वो बंदा आज तक
पूरी दुनिया घूम चुका है वो। लेकिन जब भी वो ट्रैवल करता है वो अगर तो वो बजट एयरलाइन वहाँ पर ट्रैवल करती हैं तो वहाँ पर जाता है उनके साथ। अगर फैमिली के साथ जा रहा होता है तो भी ट्राई करता है कि बजट एयरलाइन में जो सस्ता पड़ रहा हो वो ले उसके अंदर। जो लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स होती हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैंने उसके साथ बैठकर अपने ट्रिप्स प्लान किए हैं एयरलाइंस के, और उसने मुझको वैल्यू दिलवाई है। यानी कि उसने मुझे ऐसी फ्लाइट दिलवाई थी जो मुझे आई वाज सरप्राइज कि उसको किस तरह से ये रूट पता था। बिजनेस क्लास के अंदर आपको इकोनॉमी के पैसे देके आप जा सकते थे, या फिर एक पर्टिकुलर एयरलाइन का क्योंकि कोड शेयर एग्रीमेंट होता है तो उसके थ्रू आप दूसरी एयरलाइन उसके पैसों में, जो कि लो कॉस्ट कैरियर था, उसके पैसों में आप अच्छी एयरलाइन में ट्रैवल कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें उसको पता थी। अब ये सारी चीज़ें क्यों पता थी? वो मुझसे ये कहता है कि यार मुझसे लोग कहते हैं कि तुम इतने सस्ते में ट्रैवल करते हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है इतना सस्ते में ट्रैवल करने की। लेकिन मैं उनको बोलता हूँ कि भाई तुम लोग, यानी कि वो अपने ऊपर के लोगों को बोल रहा था, जो उसके साथ के जो उससे ऊपर के ऑफिस में काम करते हैं लोग, वो खुद भी ऑफ कोर्स ये लोग सारे ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली ट्रैवल करते हैं। और जब ट्रैवल करते हैं तो हमेशा ये जो ऊपर वाले लोग हैं वो हमेशा बिजनेस क्लास वगैरह में ट्रैवल करते हैं। तो वो कहता है यार तुम लोग बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हो, साल में 1 से 2 दफ़ा जाते हो लेजर ट्रिप्स के ऊपर। मैं हर महीने जाने वाला आदमी हूँ, तो मैं हर महीने तो इस तरह से नहीं जा सकता ना कि हर महीने मैं बिजनेस क्लास के अंदर ट्रैवल करूंगा। तो मुझे ट्रैवल करना है, तो जिस चीज़ के जो मकसद है मेरा वो पूरा हो रहा है, चाहे वो मैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल करूं या मैं किसी तरह से उसके अंदर पहुंच जाऊं बिजनेस क्लास में, या मैं इकोनॉमी में ट्रैवल करूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ट्रैवल करना है, मुझे मुल्क दुनिया देखनी है, तो मैं किसी तरह भी ट्रैवल कर सकता हूं। तो ये अगेन उसके अंदर वो वैल्यू ढूंढ रहा है उसके अंदर। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कंजूस है। इसी तरह बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसके अंदर वो किस तरह से पार्किंग के टिकट्स बचाने हैं, किस जगह पर कहाँ पर किस वक्त जाना है, ये सारी चीज़ें उसको पता थी। तो आई वॉज सरप्राइज कि ये इन चीज़ों को अगर हम डिस्कस करें अपनी कम्युनिटी के अंदर, खास तौर पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर, इंडियन फिर भी समझ जाते हैं इन चीज़ों को, लेकिन जो पाकिस्तानी कम्युनिटी होती है वो इन चीज़ों को नहीं समझती। वो समझती कि ये छोटी बात हो रही है। ये छोटी बात नहीं होती है, आपको वैल्यू ढूंढनी होती है। अगर आपको सेम टाइम के अंदर आपको टाइम एक्स्ट्रा नहीं लग रहा, आपका दिमाग थोड़ा सा चल जाता है, तो क्या हुआ? अगर आपको एक दफ़ा दिमाग चल जाएगा, हो सकता है उसकी वजह से दूसरी चीज़ भी आपको समझ में आए। तो मैं अभी रिसेंटली ओमान गया था। बाय द वे इसके ऊपर आप मेरा सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़लेटर, मैंने लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ओमान के ऊपर मैंने एक अपना न्यूज़लेटर निकाला था। उस न्यूज़लेटर के अंदर आप देखेंगे मैंने बहुत सारी जो जगहों पे गया था मुझे इस मेरे बॉस ने बताई थी, और किस तरह जाना है वहाँ पर, कम पैसों में किस तरह जाना है, किस रूट के थ्रू जाना है, क्योंकि उसमें कुछ ऑफ रोडिंग इन्वॉल्व थी। तो ये सारी चीज़ें उसको पता थी। वो इसी तरह पता थी ना कि वो वैल्यू निकाल रहा होता है हर चीज़ के अंदर। तो जब वैल्यू निकालेंगे तो आप हर चीज़ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी। अब आप ये देखें कि उसके पास एक और एग्जांपल देता हूँ, उसके पास गाड़ी बहुत अच्छी है, लेट से 3-3.5 लाख दिरहम की गाड़ी है उसके पास, लेकिन फ़ोन उसके पास 5 साल पुराना आईफोन है। तो वो कहता है यार मुझे ज़रूरत ही नहीं फ़ोन चेंज करने की, लेकिन हाँ गाड़ी उसके पास पहले, अब कुछ 7-8 साल बाद उसने गाड़ी चेंज की थी। गाड़ी भी बहुत जल्दी चेंज नहीं करता वो, लेकिन जब करता है तो बहुत अच्छी गाड़ी लेता है वो। तो गाड़ी उसके पास अच्छी है, लेकिन अभी नई है, लेकिन फ़ोन उसके पास 5 साल पुराना है। तो आप किसी को जज नहीं कर सकते कौन क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, कहाँ खर्च कर रहा है, उस पर आपको जज नहीं करना चाहिए। इसी तरह मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, ये समझ लें कि उनके यूएई में रहते हुए कि उनकी एक सैलरी के अंदर एट मैक्स 3 आईफोन आ सकते हैं, तो वो 2 आईफोन ले लेते हैं 1 महीने के अंदर, और हर 2 साल बाद चेंज करते हैं अपनी वाइफ को और अपना। तो ये कोई मेक सेंस नहीं करती ये चीज़ कि आप इस तरह की चीज़ लें कि आपका महीने का 1/3 जो सैलरी, बल्कि ये तो खैर एक फिर भी एक केस है ना, पाकिस्तान के अंदर तो लोग ऐसे हैं जो 3-3 महीने की सैलरी जमा करके एक आईफोन लेने के काबिल बनते हैं, और फिर वो आईफोन ले लेते हैं। तो और फिर ये हर 2-3 साल बाद ये साइकिल कर रहे होते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, और उनको कपड़ों के अंदर ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो लोगो नज़र आए। भाई मैंने अगर पोलो पहनी हुई है तो पोलो नज़र आनी चाहिए। अब वो ओरिजिनल है तो वो उसकी क्वालिटी पता चलनी चाहिए कि वो ओरिजिनल है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। इसी वजह से जिस स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर यही है कि बेसिकली जो ये ब्रांड्स हैं, बड़ी ब्रांड लग्जरी ब्रांड्स हैं, ये टारगेट रिच को नहीं करती हैं। उनको पता है कि ये रिच इनको लेना होगा, लेंगे, नहीं लेना होगा तो हमारी एडवर्टाइजमेंट से नहीं लेंगे। ये टारगेट कर रही होती हैं आपकी जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, या जो ऑलमोस्ट पैसे वाले ऐसे लोग हैं जो कि अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुंचने वाले हैं, तो ये उनको टारगेट करती हैं। तो अगर आप ऐसी पोजीशन में हैं तो मेक श्योर करें इस तरह की एडवर्टाइजमेंट ब्रांड कैंपेन्स का हिस्सा ना बन जाएं, और अपने डिसीजन दूसरों को दिखाने के लिए ना लें।
इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई थी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की, कि थोड़े बहुत पैसे बढ़ते हैं ना बंदे के, तो वो किस तरह से अपने आप को अपग्रेड करना शुरू करता है। और वो सिर्फ इसलिए अपग्रेड कर रहा होता है कि अपनी आसानी के लिए अपने आप को अपग्रेड नहीं करता, वो दूसरों को दिखाने के लिए अपग्रेड करता है। तो इसी तरह ये ब्रांड कॉन्शियस लोग होते हैं, ये भी अपने आप को मुश्किल में डाल रहे होते हैं। ये ब्रांड्स आपको एडवर्टाइजमेंट कर करके आपका दिमाग ख़राब करती हैं, और फिर आप उसके जाल में आ जाते हैं, एंड देन यू स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन द स्टफ जो कि आपको नहीं चाहिए होती है। अब आप मुझे बताएं ना, जो चीज़ लेट से 1,000 रुपये की भी मिल रही है और 5,000 रुपये की मिल रही है, और कोई चीज़ वैल्यू ऐड नहीं कर रही है, तो आपको क्या ज़रूरत है 5,000 की चीज़ लेने की? आप 1,000 में लेकर अपना काम करें, और उसके बाद ठीक है पैसे आते हैं आपके पास, आपकी खुशी है, आप कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। आपकी दिल से खुशी होती है कि आपको करना है वो आप कर सकते हैं। लेकिन जस्ट टू शो कि मैंने ये शर्ट पहनी हुई है और उसके अंदर ये घोड़ा बना हुआ है या ये कुत्ता बना हुआ है, तो वो चीज़ जो है ना सही नहीं होती है, इसलिए कि वो बेसिकली ब्रांड्स आपको टारगेट कर रही होती हैं। ये जो लग्जरी ब्रांड्स हैं ये टारगेट कर रही होती हैं आपको। अच्छा, इसी बात पे मैंने वीडियो बनाई हुई थी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की, जैसे मैंने पहले बोला था लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन पे मैंने वीडियो बनाई थी। आप यहाँ पर इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं उसको। इसके अलावा मैंने अपनी पर्सनल फाइनेंस की जो इंडिपेंडेंस की जर्नी है वो मैंने बताई थी, उसके ऊपर भी आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो पे क्लिक करके। कैसी लगी वीडियो आपको, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।